हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी और जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.1। इसे ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक पिछले क्लास में कर चुके और आज करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में है उनको। आइए समझते हैं। क्वेश्चन 6 में हमको गिवन है कि हम लोग सीख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि ए में कौन कौन से एलिमेंट रहे हैं और बी में कौन कौन से एलिमेंट रहे। बेहद ही आसान तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखिएगा, हमको जो क्रॉस प्रोडक्ट इनका जो वेक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमको गिवन है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 6 में कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स है और फिर यहाँ दिया गया ए वाई और फिर यहाँ दिया गया आपका बी वाई, केवल बस इतना ही है। और अब ये फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं सो ए के होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट बी के होते हैं। तो कंपेयरिंग जब इसकी करेंगे हम ऑर्डर पेयर से तो ये हो जाएगा आपका जो ए के एलिमेंट है वो आ गया आपका ए और बी, और जो बी के एलिमेंट है वो आपके आ गए हैं एक्स और। हो गया क्वेश्चन 6। देखिएगा क्वेश्चन 7 हमको क्या गिवन है। 7 में थोड़ा ज्यादा गिवन है जिसमें हमसे कहा गया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, सी इज इक्वल टू 5 6 है, डी इज इक्वल टू 5 6 7 8 है। आपको ये वेरीफाई करना है क्वेश्चन 2 कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कैप ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है। देखिएगा, आप फर्स्ट 6 को नोट कर लीजिएगा कि शुरू से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन 7 वी हैव गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 and 2 है और b इज इक्वल टू इसी प्रकार से 1 2 3 और आपका 4 है और c इज इक्वल टू है यहाँ से आपका 5 and 6 है और d इज इक्वल टू आपका गिवन है इसको 5 6 7 and 8। देखिएगा, फर्स्ट में वेरिफिकेशन के लिए हमको फाइंड करना है a क्रॉस, या जो जो चीजें फाइंड करनी है हम पहले उनको देखते हैं, आफ्टर दैट ये देखेंगे हमें सॉल्व किया। ठीक है, चलिए। जरूरत है हमको पहले एक बी कैप सी की, तो बी कैप सी हमने फाइंड किया। बी कैप सी यानी बी और सी में ऐसे एलिमेंट जो दोनों में, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज हो गया 5। और जरूरत है हमको फिर ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी से मतलब थोड़ा बड़ा निकलेगा, जाके ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपका आएगा 1 1 और फिर आएगा आपका 1 2, फिर आएगा आपका 1 3 और फिर आएगा आपका 1 4। अब करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा आपका 2 1 और 2 2 2 3 और 2 तो ये हो गया आपका बी क्रॉस सी। अब फाइंड करिएगा ए क्रॉस सी। ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 और 1 6। अब 2 का करेंगे सी के साथ, ये हो जाएगा आपका 2 5 एंड 2 6। एक क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और एक हमें फाइंड करना है बी क्रॉस डी, वो भी निकाल लीजिए। जिनकी जिनकी जरूरत है वो सब निकाल लीजिए, पहले आप जैसे चाहो वैसे कर। बी क्रॉस डी, बी का डी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो बहुत लंबा निकलने वाला। ठीक है, अब करना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे इसका सबसेट है कि नहीं है। तो पहले 1 का करेंगे 5 के साथ, तो 1 5 हो गया। फिर 1 का करेंगे 6 के साथ, फिर 1 का करेंगे 7 और 1 8, 1 क्या हो गया। अब करेंगे हम 2 का सभी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 2 6 और 2 7 एंड 2 8। अब इसी प्रकार से करिएगा 3 5। तो हम सभी का इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी क्रॉस डी हमने फाइंड कर लिया, जो कि थोड़ा लेंथी निकला जाकर। अब देखेगा हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में अभी भी हमको जरूरत है ए क्रॉस बी कैप सी। जो बी कैप सी हमने यहाँ से फाइंड किया था 5, यानी ए क्रॉस बी कैप सी। ए में तो एलिमेंट है लेकिन एक
बी कैप सी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वो आ गया, दूसरे में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अब देखेगा इसको साथ वेरीफाई किसके साथ करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कैप देखेगा क्या, ए क्रॉस बी हमारा ए है और ए क्रॉस सी ये है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन अगर है तो बताइएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ भी आपका आ जाएगा कि ए क्रॉस बी कैप ए क्रॉस सी, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज ये आपका वेरीफाई हो गया है, ए क्रॉस बी कैप सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कैप ए क्रॉस सी। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है लेकिन आपको इत्मीनान से करना है। फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा इसके सेकंड में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी ए क्रॉस सी में जो भी एलिमेंट है वो बी क्रॉस डी में सभी है कि नहीं, ये हमको मैच करना है। तो देखिएगा इसको मैच करने के लिए देखिएगा ए का 1,5 बी क्रॉस डी में है कि नहीं, 1,5 है, 1,6 1,6 2,5 यहाँ 2,5 है, 2,6 और यहाँ पर आपका 2,6, अर्थात ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, दैट इज बी हैव करके लिख दो, बी हैव शोन दैट, हम दिखा चुके हैं कि जैसे ही ऊपर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन 7। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। And in question 8 we have given that let A is equal to 1 2 B is equal to 3 4 write A Cartesian product B और how many subset will A Cartesian product B have और list them, लिखवाए भी गए हैं, ठीक, लिख आप लेना, हम बता दे रहे होंगे कितने। देखेगा क्योंकि ज्यादा एलिमेंट निकलेंगे जाके तो उन्हें लिखना आसान नहीं होता। आपको ए में क्या गिवन है 1,2 और बी में क्या गिवन है 3,4 है। आपको लिखना है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा आपका 1,3, अब 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा तो 1,4 हो जाएगा, 2 का पेयर 3 के साथ बनाएंगे और 2 का पेयर 4 के साथ बनाएंगे, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब देखिएगा इसमें ये पूछेंगे ना सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, 2 पे पावर n मीन्स होता है उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4, तो 2 पे पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे जाके, जिनको आप स्वयं लिखेंगे 16 किस प्रकार से लिखेंगे, पहले एक एक को अलग अलग लिखिएगा, फिर उसका उसके साथ, ये काफी लंबी चले जाएंगे, 16 एलिमेंट सबसेट आपको बनाने पड़ेंगे, वो आप स्वयं लिखने की कोशिश करें क्योंकि लिस्ट दैम करने के लिए कहा गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हमको क्या गिवन है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन, ए मीन्स है कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, और ये आपको ये गिवन है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको ए बी और एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एंड ए बी फिर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन 9 में हमको गिवन है कि एन ए एन बी एक में 3 है एक में 2 है, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट होने चाहिए, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको गिवन है x,1 x,2 और z,1, ये गिवन, तो सभी एलिमेंट तो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन हमको यहाँ केवल ये बताना है कि ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू आपका है x और यहाँ पर है y एंड z, और p इज इक्वल टू आपका निकलेगा सेकंड वाला यानी 1 एंड 2, ठीक, ये है वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट नहीं लिखे, कुछ एलिमेंट उन्होंने लाके लिखे, इसी से हमको ये पता चलेगा और ए और बी में कौन कौन से होंगे। आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। And let's understand next question 10 in which we have given that the Cartesian product of A cross A has 9 element। इसका मतलब है कि A में 3 एलिमेंट हुए, 3 × 3 = 9 होगा, तो
9 एलिमेंट है। फिर कहा गया अमंग विच आर फाउंड, इसमें से कुछ एलिमेंट हमारे पास, कुछ जो ऑर्डर पेयर है वो -1, 0, 0 और 1 है। तो फाइंड द सेट ए तो ये फाइंड करना है ए में कौन कौन से एलिमेंट, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है ए क्रॉस ए की वो भी बताई, कि उन्होंने 2 ही बताए हैं, 9 बता रहे हैं आपको। तो एक तरीके से अगर आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे यहाँ से निकाल करके जो दिया है, तो जो ए सेट निकलेगा जाके वो इस प्रकार से निकलेगा 1, -1, 0 और 1, ये एलिमेंट आपके ए के अंदर है। ठीक, अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। जब ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे तभी बता पाएंगे कि रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से डॉट प्रोडक्ट में है। क्रॉस -1, 0, 1, इनका डॉट प्रोडक्ट आप निकालिएगा तो ये निकलेगा जा करके -1, -1, -1, 0, पहले -1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, -1, 1। अब 0 को बनाएंगे 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब 1 का हम बनाएंगे तो ये 1, -1 हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा, और ये 1, 1 हो जाएगा। ये 9 एलिमेंट हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो हमारे पास है। अब यहाँ से रिमेनिंग एलिमेंट आप लिखें, जो गिवन है 2 एलिमेंट, उन्हें छोड़ करके सब रिमेनिंग एलिमेंट ही हो जाएंगे। ठीक, तो रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, एक तो यही रहेगा आपका -1, 1, एक रहेगा -1, 0, उसमें गिवन है, यानी एक ये छोड़ दीजिएगा, और एक 1, 0 छोड़ दीजिएगा, 1, 0 एक ये है, सॉरी 0, 1, इनको छोड़ के सभी लिख दीजिएगा, -1, 1, 1, 0, -1, और 0, 0, 7 लिखने हैं आप, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एलिमेंट ऐसे जो कि रिमेनिंग में आपके आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 भी हमने कंप्लीट आपको करके सिखा दिया। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.2.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे और सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2, जो कि आपकी होगी, टॉपिक जिसका होगा रिलेशन। अभी हमने इसमें सीखा केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेक्स्ट में सीखेंगे रिलेशन। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।